हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है अनीता, बट मेरे यूट्यूब चैनल नेम है अनमोल पहाड़ी ब्लॉग। दोस्तों, अनमोल पहाड़ी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत में मॉर्निंग के 8:30 बजे से कर रही हूँ। तो दोस्तों, बच्चे तो चले गए स्कूल, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चे स्कूल चले गए हैं। और मैंने सोचा चल थोड़ा ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। तो आजकल तो दोस्तों नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता रानी। तो दोस्तों, आजकल इनकी तबीयत काफी खराब चल रही है। इनको फीवर हो रहा है, तो उतर ही नहीं रहा। जब तो दवाइयाँ खा रहे तो उतर रहा है, वैसे फिर हो रहा है। तो चलो पूछती हूँ उनसे, अब कैसी है तबीयत? कैसी है भाई तबीयत? दोस्तों जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो जहाँ तक तबीयत की बात करें तो तबीयत आजकल ऐसी हो रही है कि रात गोली खाई तो उतर जाता है आधी रात में, फिर सुबह तक ऐसी लगता है कि ठीक हो गया, फिर सुबह के इस टाइम अब जैसे इस समय हुआ अब मैं नहा के बैठा हूँ तो अब ठंड लग रही है। तो बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा और गोलियां खत्म होने वाली है। डॉक्टर ने मुझे फिर 3 दिन बाद बुलाया था, तो या तो डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा या दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा ऐसा क्या हुआ। और मुझे दुख इस बात का भी है, एक बहुत बड़ा दुख, कि मैंने नवरात्रे से 2 दिन पहले ही इस बार, जो मैं कम से कम 8-9 दिन हम मंदिर जाते हैं भद्रकाली माता के, 9 10 दिन तक हमने जाना था मंदिर मत्था टेकने, डेली ही जाते हैं, प्रथम दिन द्वितीय दिन तृतीय दिन। लेकिन इस बार देखो माता रानी ने या तो बुलाया नहीं, ऐसी क्या बात हो गई। मेरे बड़ी अंदर से बड़ा दुख है इस बात का, कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि मैं नवरात्रों से मेरा बुखार तेज हो गया। तो या तो इसमें कोई अच्छाई होगी या बुराई होगी, जो भी होगा। अरे हो जाता है यार, आजकल सीजन भी चल तो रहा है। मेरा अंदर बड़ा दुख हुआ इसका, क्योंकि मैं 9 दिन तक जाता ही जाता हूँ। जैसे हम सावन में जाते हैं चंद्रेश्वर मंदिर जल चढ़ाने, तो उसमें भी मुझे जाते ही जाते हैं, हाँ नहीं कई सालों से ही जाता हूँ। लेकिन इस बार का बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैंने घी के दीपक और धूप माचिस फूल फल सब तैयारी करी थी, और उसी दिन ऐसा बुखार चढ़ा कि मैं हिलने लायक नहीं रहा। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख रहेगा। मैं मतलब माता रानी से यही दुआ करूंगा कि माता रानी तो मुझे ठीक कर दे, जो बाकी शेष दिन है उसमें मैं आना चाहता हूँ मत्था टेकने। क्योंकि मैं शुरू से ही मानता हूँ इस चीज़ को, बस ना हमें कुछ मांगते ना कुछ करते, लेकिन बस सिर्फ मत्था टेकना होता है मुझे वहाँ पे। क्योंकि एक मेरी पुरानी कई सालों की, आज की नहीं, शादी से पहले भी, शादी तो जब हुई उससे पहले से एक आदत बनी हुई कि वहाँ जाते ही जाता था। तो दोस्तों बस यही है दुआ, कि और को किसी को बीमार ना करे। तो दोस्तों जैसे इस समय रामलीला चल रही है और रामलीला के 2 दिन निकल चुके हैं। मैं रामलीला को आते जाते हुए देख पा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, लेकिन यह है कि रामलीला में देखने जा नहीं पाया। इस बार की भी रामलीला नहीं देख पाया। बड़ी उम्मीद है कि मतलब उम्मीद थी कि इस बार रामलीला देखने जाना है, बड़ा उत्साह था, लेकिन वो रामलीला भी मेरी छूट गई। तो ये बीमारी मेरे पे ऐसे आ गई इस समय, बिल्कुल ऐसे टाइम पे आई जहाँ नवरात्रि भी चल रहे हैं, रामलीला भी चल रही है। तो बड़ा मूड ऑफ हो गया, मेरे चेहरे पे देख सकते हो उदासी। उदासी का बिल्कुल ऐसा माहौल बन गया कि उदासी का कि बस पूछो मत। अब हम तो ये सोचते हैं कि चलो हमने तो मंदिर जाना था मत्था टेकना है ना, हम माता रानी से कुछ मांगते हैं, हमें भगवान ने बहुत कुछ दे रखा। हम खुश हैं, जितना हमारे पे है हम उसी में खुश रहते हैं, अपना एंजॉय भी करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। लेकिन हम कोई ऐसा लालच नहीं है, बस एक मत्था टेकना होता है, बस उसके बाद हम निकल जाते हैं मंदिर से शुरू से। चाहे चाहे मैसेज हो, ये भी चाहे बच्चे हों, हम कुछ नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलते हैं कि बुद्धि मांगो, बुद्धि जरूर मांगो माता रानी से, बस। और कुछ नहीं है। चंद्रेश्वर मंदिर में जब जाते हैं तो ये बोलते हैं बच्चों तुम मांगो, हमें तो दे रखा है भाई, बहुत आदि उम्र निकल गई है, अब क्या है। तो ठीक है, जो दे रखा हम उसमें खुश हैं, बस अब तो माता रानी से सिर्फ ये है कि जो बीमारी लगी उसके लिए बोलेंगे, बाकी तो सब अच्छा है। जैसे दिन कट रहे हैं बहुत अच्छे कट रहे हैं, बहुत अच्छे, मैं कहूंगा कि लाख गुना अच्छे कट रहे हैं। जब हम कई लोगों को देखते हैं, आजकल चलता ही है, सबको आ रहा फीवर, हाँ जिसको मौसमी सुनो ना है, लेकिन फीवर ऐसा है। होता है ना जब किसी चीज का उत्साह होता है। उत्साह मतलब कि जैसे अब मेरे पे शादियों के कार्ड भी बहुत है, अभी लगातार 1-2 तारीख से शादियों में जाना है। तो एक उत्साह होता है हर चीज का, वो थोड़ा सीमित हो गया। इंजॉय करने का उत्साह होता है काफी टाइम से। अब जैसे पहले सावन चला, सावन के बाद फिर आपका ये श्राद्ध चले, 16 दिन चले इस बार श्राद्ध, और श्राद्ध के बाद इस बार नवरात्रे में भी इस बार वृद्धि हो गई। मतलब ये समझो तुम, ये 25 तारीख, कल 25 तारीख है, ये एक वृद्धि का दिन है इसमें। नवरात्रे भी बढ़ गए, मतलब नवरात्रे 1 तारीख को महानवमी निपटेगी, तो तुम वैसे गिनो 22-23 तारीख से उंगलियों में, तो तुम देखोगे एक दिन बढ़ गया। तो वो 25 तारीख की वृद्धि का दिन है, जो 25 तारीख को एक्स्ट्रा दिन बढ़ा है नवरात्रे में। तो इस टाइप से है दोस्तों। बाकी मूड थोड़ा इस बार ऑफ हो गया, इस कारण कि ना तो मैं दुकान में बैठ पा रहा हूँ खुल के। दुकान जाता हूँ तुरंत घर आ जाता हूँ, सुबह जाता हूँ थोड़ा देर, पीछे से फिर 1 घंटे बाद लौट जाता हूँ, बैठा नहीं जाता, थोड़ा शरीर बहुत रेस्ट मांग रहा। फिर उसके बाद जैसे ही शाम को बैठने की कोशिश करी, कल फिर कंपन हो गई शुरू पूरे शरीर में। और कंपन ऐसी अभी भी कंपन हो रही है। अब थोड़ा चाय पी रहा हूँ, तो तब जाके थोड़ा रेस्ट सा लग रहा है।
और रात बिना पंखे के ऊपर से बोले कि यार सब कह रहे हैं गर्मी हो रही गर्मी हो रही। अब मुझे इतनी ठंड लग रही है कि पूछो मत। तो बताओ, अब बिना नहाए धोए हम रह ही नहीं सकते बिल्कुल, चाहे शरीर कितना गर्म हो जाए। ऐसी ऐब समझ लो या ऐसा गुण समझ लो, जो भी समझ लो, ऐसा है कि बिल्कुल उसके बिना नहाए हुए हम रह ही नहीं सकते। मतलब हमें डेली नहाना है। और इस टाइम तो वैसे भी नवरात्रि चल रहे, सभी को नहाना बहुत जरूरी है। जितना साफ सुथरा रहोगे उतना माता रानी भी प्रसन्न रहती है। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग को परिवार सहित नवरात्रों की शुभकामनाएं। आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहा तो जल्दी से ये जो बीमारी बुखार की जो चल रही है और ये जगह जगह दिक्कत कर रही है, शरीर में रेस्ट मांग रही है, ये भी जल्दी ठीक होगी। फिर आप लोगों के बीच में जल्दी आएंगे कोई अच्छा सा ब्लॉग, कॉमेडी ब्लॉग, डांस ब्लॉग लेके। ठीक है दोस्तों, जय माता। तो दोस्तों आजकल ऐसे देखने को मिल गया आपको ब्लॉग, क्योंकि ज़्यादा कहीं जाना नहीं हो रहा है आजकल। बस जस्ट यही है, बस घर में बच्चों की स्टडी वगैरह इसी से है हम। तो चलो आगे मिलेंगे। अब बच्चों के हो जाएंगे एग्जाम, 29 को लास्ट है, बस फिर हम फ्री हो जाएंगे। तो तब तक फ्री हो जाएंगे। देखो अगर अच्छा ठीक हो गई तबीयत तो कहीं ना कहीं घूमने का टूर भी बनेगा। लेकिन तबीयत शरीर ने अगर साथ दिया तो, लेकिन नहीं होगा तो क्या से करेंगे। नहीं, वो तो होता ही है तबीयत, वो तो ऐसा नहीं है, किसी का भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये आजकल चल भी रहे हैं जो भी जैसे परिवर्तन चेंज हो रहा है, मौसम चेंजिंग हो रही है, लेकिन हम तो फिर भी इतना नहीं, मतलब पैदल चलने वाले आदमी हैं। दिन हो रात जाता सुबह है। वॉक, दिन में दुकान पैदल आना, पैदल फिर वहां पे भी थोड़ा टहलने का जो मौका मिलता है उससे चूकते नहीं है। पैदल से नहीं मतलब होता, ये शरीर मांगता ये है, समझो बीमार भी हो जाते हैं उसमें कुछ। कि अगर मैं घर में भी रेस्ट कर रहा हूँ तो फोन पे फोन बज रहे हैं कि अंकल जी दुकान में बैठे हैं, भैया आप कहाँ हो, तो मैं ना घर में हाँ, रेस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और दुकान में आपको पता है ये रेस्ट हो नहीं पाता, तो मुझे वहां भी बिल्कुल ड्यूटी निभानी पड़ रही है। तो माता रानी का श्रृंगार, चुनरी, पानी वाला नारियल, कुट्टू का आटा, सांवे के चावल, ये सब चीज, क्योंकि इसकी लाइन लगी हुई है आजकल खरीदारों की। फिर शादी के पर्चे हैं, लेकिन शरीर ऐसा टूट गया कि मन कर रहा है कि बस आंखों में शरीर में जाप सा पड़ रहा है, ढीला सा, बस बिल्कुल लेटे रहूं। हाँ कैसे करें क्या, मतलब ऐसी स्थिति आ गई। फिर भी मैं माता रानी से ये कहूंगा, माता रानी अपना आशीर्वाद जैसे बना हमेशा बनाए रखा, ऐसे मेरे पे बनाए रखना, बस मेरी तबीयत ठीक करना, बाकी पूरी दुनिया में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। दोस्तों अब जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे से शादी का सीजन भी स्टार्ट हो गया है। तो ये देखो हमारे यहाँ पे बाहर रोड पे बारात जा रही है। तो देखो गढ़वाली बैंड कितना खूबसूरत, इतना मजा आ रहा है सुनने में भी और देखने में भी। बारात को बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप भी इंजॉय लो। तो मैंने ब्लॉग शूट करा है आप लोगों को दिखाने के लिए। दोस्तों आजकल तो भाई अब तो बारात दिखाई देंगे, क्योंकि ये देख सकते हो आप अब स्टार्ट हो गया ना, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये देखो ये आ गई ये बारात, और ये देखो ये फूट रहे पटाखे, ये ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, तो काफी मजा आ रहा है। ये देख सकते हो दोस्तों, वाह यार। तो काफी टाइम बाद, नहीं तो पहले तो ऐसा था कि श्राद्धों में बिल्कुल बंद हो रखा था, पर आजकल देखने को मिल रहा है, काफी मजा आ रहा है। तो हम भी आए हैं, जबकि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और मैं बाहर आई। इनका चलो पहले वीडियो वो बारात देखते हैं। तो ये देखो कितना खूबसूरत।